नमस्कार साथियों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए से महत्वपूर्ण जानकारी, और यह जानकारी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर यह कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 51 ए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, यह जो है मूल संविधान में नहीं था। इसको संशोधन करके भाग 4 ए में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 ए संविधान के भाग 4 ए में शामिल है, जो नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, जैसा कि अभी हमने बताया, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इन कर्तव्यों को जोड़ा गया। इनका उद्देश्य नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना था। मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना। अब चलते नेक्स्ट की ओर। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए निम्नलिखित 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आइए हम जानते हैं 11 मूल कर्तव्य के बारे में। पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को स्मरण रखना और उसके उच्च आदर्शों को बनाए रखना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और इसे बनाए रखना। चौथा देखते हैं देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पाँचवा है भारत के सभी लोगों में भाईचारे, समरसता और समानता की भावना को बढ़ावा देना तथा स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना। नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर है हमारी समृद्धि मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसकी रक्षा करना। सातवां है पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा करना तथा वन्य जीव और नदियों की रक्षा करना। नेक्स्ट है आठवें नंबर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित कराना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां नंबर में देखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाई की ओर बढ़ सके। और लास्ट देखते हैं 11वां नंबर।
माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। पहले 10 था, लेकिन यह लास्ट में जोड़ा गया 86 संशोधन के माध्यम से 2002 में। अब चलते हैं मूल कर्तव्य के महत्व और उद्देश्य के बारे में जानते हैं। मूल कर्तव्य का महत्व और उद्देश्य क्या है? नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये कर्तव्य भारतीय समाज में नैतिक और नागरिक भावना को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करते हैं। मूल कर्तव्य का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिकों को जागरूक बनाते हैं। अब इसमें कुछ कानूनी बाध्यता है। आइए जानते हैं कानूनी बाध्यता। मूल कर्तव्य संविधान में उल्लिखित तो है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हालांकि न्यायालय कई मामलों में इनका हवाला देते हैं और कुछ कानूनों में इनकी अवहेलना करने पर दंड का प्रावधान भी है। यानी अगर मान लीजिए आप मूल कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के लिए उनके नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। यह केवल एक औपचारिक प्रावधान नहीं है, बल्कि नागरिकों को जिम्मेदार और जागरूक बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये रहा आपका मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बुद्धा गुरुकुल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।